रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस के पूरे मनाजिर बता दी। अब मक्का के कुछ कुफार आए और कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस तक गए, कहां से गए? मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक गए। अब सुनिए, उन लोगों ने कहा कुछ हमारे अरब के काफिले भी उस सफर पर गए हैं, उस रास्ते से कुछ काफिले भी गए हैं। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए, क्या उन काफिलों में से कोई काफिला आपको नजर आया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर काफिला नजर आया। फरमाते हैं 3 काफिले गए हैं तुम्हारे यहां से। 3 काफिलों में कौन है, कितने लोग हैं, वो भी हुजूर बताने लगे। फरमाते हैं मैं जब मकाम रोहा में था तब पहला काफिला तुम्हारा मिला, पहला काफिला। और हुजूर बताते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारा वो काफिला चल रहा था, उधर ही जा रहा था फिलिस्तीन की तरफ, लेकिन उनका एक ऊंट गुम हो गया था, उनका एक ऊंट गुम हो गया और वो काफिला रुक गया था। और मुझे पानी के लिए प्यास लगी, मैं उतरा बुराक की सवारी से और उस ऊंट के कजावे में देखा पानी पड़ा हुआ था और मैं वो पानी उठाकर पी लिया। इन जालिमों को जो कहते हैं हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई थी, पूछो हुजूर ख्वाब में पानी पिए थे? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस काफिले का पानी, जो ऊंट गुम हुआ था उसके पालान में पानी रखा था, मैंने पानी पिया। इतने में ढूंढते ढूंढते उस काफिले का एक आदमी आ गया ऊंट के पास, तो मैंने जोर से सलाम भी किया उस आदमी को। उस आदमी ने कहा ये तो मोहम्मद की आवाज है। उसने जवाब दिया और कहा ये मोहम्मद की आवाज है। हुजूर फरमाते यकीन ना हो तो जब काफिला आ जाए उससे पूछ लेना। एक काफिला, फरमाते हैं दूसरा काफिला मकाम ज़ीफ़जा, यहां पर मैंने देखा। दूसरा जो तिजारत का तुम्हारा काफिला गया है उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं बताता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा काफिला जब मेरी बुराक की सवारी उसके पास से गुजर रही थी, एक ऊंट ऐसा है जिसके ऊपर 2 भाई बैठे हुए थे, 2 करीबी दोस्त भी थे, भाई भी थे, और वो दोनों एक ही ऊंट पर बैठे हुए थे। मेरी बुराक की सवारी उस ऊंट के पास से गुजरी तो ऊंट बिदक गया। ऊंट जो है बिजली की तेजी की तरह देखकर बिदक गया, जिसकी वजह से वो दोनों ऊंट के नीचे गिर पड़े। एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया है। हुजूर ने फरमाया और उन्होंने मरहम पट्टी की हुई है, यकीन ना हो तो काफिला जब आ जाए तब पूछ लेना। ये भी बताया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा काफिला मकाम तलवीन में था। मक्का के कुफार ने कहा उसका भी कुछ बताइए, वो क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस काफिले में सबसे आगे एक लाल धारी वाला ऊंट चल रहा है और सबसे आगे उसके पीछे काली धारी वाला ऊंट, और पूरे सफर में यही 2 ऊंट सारे ऊंटों की लीडिंग कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे। और यकीन ना हो तो पूछ लेना इन 2 ऊंटों के अलावा क़यादत में उनके पास कोई ऊंट नहीं था, ये सबसे अच्छे ऊंट थे, इस पर सवारी करते हुए जा रहे थे। मक्का के कुफार इतनी रोशन बातें सुन रहे हैं, ये कोई कहानी तो नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए वहां मौजूद है, अभी वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो क्या ये इसी तरह की बातें थी? हाँ, सेटिंग वाली बातें तो नहीं है किसी बाबा की कि पहले से सारी सेटिंग कर ले। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया और उसके बाद उन लोगों ने ये भी पूछा अच्छा जब इतनी अलामतें आपने बता दी हैं तो अभी ये भी बता दी ये काफिले वापस कब आएंगे, ये काफिले वापस कब आएंगे? अल्लाह अकबर, मैं कभी कभार सोचता हूं वो कुफ्फारे मक्का का अकीदा ये था कि हुजूर ये भी जानते हैं कि कब लौटेंगे, कहां हैं ये भी जानते थे, इसीलिए तो बार बार हुजूर से पूछते थे, हुजूर से पूछते थे। और उनका अकीदा था कि हुजूर गैब जानते हैं। अब हुजूर ने वो भी बताया अच्छा तुम ये पूछ रहे हो, सुनो, पहला काफिला सूरज निकलते ही आ जाएगा। कल सूरज के निकलते साथ पहला काफिला मक्का में पहुंचेगा। दूसरा काफिला ऐन निस्फुन नहार दोपहर के वक्त आ जाएगा। तीसरा काफिला सूरज के डूबते साथ ही आ जाएगा, जैसे सूरज डूबेगा काफिला आ जाएगा। मक्का के कुफार कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। पूरे जितने थे सारे गुरु घंटाल मक्का की चोटियों में जाकर बैठ गए, पहाड़ों पर जाकर बैठ गए कि अब तो देखना ही है कि काफिले आते भी हैं या नहीं आते। अल्लाहु अकबर, हदीस में मौजूद है, सबके सब जाकर रात भर बैठे रहे, उनको देखना था
रात भर बैठे रहे, सूरज निकलने को करीब था, सबकी गर्दनें ऊंची, एक तरफ सूरज के निकलने को देख रहे, दूसरी तरफ कहां से आने वाला है, कौन सा काफिला है। सहाबा भी गए हुए थे, सहाबा भी गए हुए थे, क्योंकि जहां हिजू करने वाले होते हैं वहां तारीफ करने वाले भी पहुंचते हैं। मेरे आका के उशाक किसी मैदान में पीछे नहीं रहते, जहां तुम भौंकोगे और हम अपने नबी के परचम लहराएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उशाक पहुंचे हुए थे, सहाबा थे। अब सूरज निकलने लगा, सूरज की पहली रोशनी पड़ी तो सब तो सूरज की तरफ देख रहे थे। किसी काफिर ने जोर से पुकार कर कहा, वो देखो सूरज तुलू हो गया। सहाबा ने, उसमें दूसरे एक सहाबी ने पुकार कर कहा, तू सिर्फ सूरज देख रहा, वो देख ऊंट से काफिला भी आ गया। उसका जुमला भी अभी कंप्लीट नहीं था कि पहला काफिला मक्का में आ रहा था। सबने देखा और उसके बाद अब क्या चाहिए था, अब क्या चाहिए था। काफिला जैसी आया, कुछ तो बगलें खुजाते हुए ये तो जादू है, कहा ये तो जादू है, इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये जादू है। उसके बाद जब वो आया काफिला तो सबसे पहले उनको पकड़ करके लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारा फला आदमी है, एक ऊंट गुम हुआ था। उन लोगों ने कहा, तुमको कैसे पता ऊंट गुम हुआ था, हम तो इतने लंबे सफर से आ रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा ऊंट गुम हुआ था। उन्होंने कहा हाँ ऊंट गुम हुआ था। कहा कौन लाया है, फला बंदा। उसको हाजिर किया गया, उससे पूछा गया, क्या तू ऊंट को, गुमशुदा ऊंट को तू पाया था। कहा हाँ मैं पाया था। उस वक्त कुछ बात आई थी। उसने कहा गुजरते हुए मुझे मोहम्मद की आवाज आई थी। अल्लाहु अकबर। कुफार कहने लगी ये तो जादू है, ये तो जादू है, और क्या क्या चाहिए, और क्या क्या चाहिए। ऐनक जब तक ना उतरेगी कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद दोपहर तक इंतजार करते रहे। दूसरा भी देखते हैं, मेरे अजीजों, मानने वाले को सिद्दीक ही काफी है। जिसको मानना था बगैर कुछ अलामत के, बगैर दलील के कहा या रसूल अल्लाह सदक़त या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा है अल्लाह के हबीब सच कहा है, सच कहा है। मानने वाले को सब हुजूर का चेहरा ही काफी है, हुजूर की जुबान ही काफी है। लेकिन देखने वालों को अभी पेट भरता नहीं, और दलील चाहिए, और दलील चाहिए। दोपहर तक बैठे रहे। दोपहर होने के बाद कहा देखते हैं काफिला आता है कि। ऐन दोपहर हुई, दूसरा काफिला भी इंटर हुआ। और जैसे ही वो काफिला आया, गर्दनें ऊंची कर करके देख रहे थे काफिले में आने वाला, एक हाथ में पट्टी बांधा, दूसरा पैर में पट्टी बांधा। कहा मोहम्मद का जादू है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो भी अलामत नजर आ गई। लेकिन कुछ को मानना था माने, और कुछ जो है शाम तक बैठेंगे। तीसरा भी दिखता है कि नहीं, तीसरा काफिला भी आता है कि नहीं। अब मैं आपको मेरे मुस्तफा का मौजज़ा बताऊं, हुजूर की शान भी बताऊं। तीसरा काफिला जिसके बारे में मेरे आका ने बशारत दी थी मक्का में, कि तीसरा काफिला जिसकी क़ियादत एक सुर्ख धारीदार ऊंट और एक काले धारीदार ऊंट कर रहे हैं। दोनों सबसे आगे चल रहे हैं, वापस आएंगे भी तो वही दो ऊंट सबसे आगे होंगे। अब ये तीसरे काफिले की इतनी वाज़ेह दलील, ऊंट कभी आगे हो सकता है कभी पीछे हो सकता है, हुजूर ने एग्जैक्ट कैसे बताया है, इतनी पक्की खबर। इसीलिए मैं कहता हूं औरों की खबरें और है, नबीउल अंबिया की खबर और है। मेरे अजीजों, एक बात कान खोल करके सुन लेना, आसमान जमीन पे आ सकता है, जमीन आसमान पे जा सकती है, मेरे मुस्तफा का कौल झूठा नहीं हो सकता, राई के दाने के बराबर भी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने जो फरमाया वो हक है। तीसरे काफिले के लिए शाम हो गई, सूरज डूबने को आ गया। लेकिन हुआ ये कि ये तीसरे काफिले का हाल ये था कि अभी मक्का से काफी दूर था, काफी दूर था, और रास्ता भटक गया, मक्का नहीं पहुंच सकता था। यानी यूं समझ लो कि सूरज डूबने में 5 मिनट रह गए और काफिले को पहुंचने में अभी 25-30 किलोमीटर बाकी है। आज के जमाने में 25-30 किलोमीटर 5 मिनट में नहीं तय कर सकते, ऊंट कैसे तय करते। इतना ही बाकी रह गया और ऊंट, वो काफिला रास्ता भटक गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं लेकिन मुतमईन हैं, पुरसुकून है, इसलिए कि काफिले के बारे में हुजूर ने बशारत दे दी। उसके बाद सहाबा इकराम की जुबानी सुनो, इधर सूरज डूबने को है और काफिला नहीं आया, अब क्या होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। हुजूर ने फरमाया रब का हुक्म है सूरज को कि उस वक्त तक नहीं डूबेगा जब तक काफिला नहीं आए। सबसे आखिरी किनारे पर सूरज जाकर रुका है, डूबना है सूरज को,
مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا. وہ رب ذوالجلال ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے. سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں, ڈوبنا نہیں. اس وقت تک فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا. سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا. آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا, مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا, لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں. ہاں, اسی کو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. میرے عزیزوں, سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا. اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, دو قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا. جادو ہے, جادو ہے. جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی, ہم سے اچھے اچھے علماء بڑے بڑے فقہاء بیان کرتے رہیں گے, لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے. جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, آیت پتہ ہے نا, سبحان الذی اسری بعبدہ, جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا. لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں, کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے, نہیں سمجھیں گے, چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو, ان کو نہیں ماننا ہے. کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا ہے. ہاں میرے عزیزو, یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے. اب سنیے بات میں یہ کہہ رہا تھا, اب اتنا ہی نہیں, اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں. ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے, کافروں میں, یہ روم گئے تھے, ملک روم, وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا, عیسائی بادشاہ ہے, اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے. اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف بہت سارے سوالات, وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو سفیان کو سوال کرتا تھا, پہلے جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو, پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں. ابو سفیان کہتے میں چاہتا تو جھوٹ بولتا, لیکن وہاں صحابہ بھی تھے, سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے, اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا. کافر وہ اس وقت کفار مکہ میں سے کہا کہ نہیں وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں, لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں. پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں, تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں. پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے, تو سفیان نے کہا ہاں کبھی شکست کبھی جیت. تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے, جو عیسائی تھا, اس نے کیا. اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی, اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا, یقیناً وہ آخری نبی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا, میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا, میں تو اس بادشاہ کے پاس عظیم الروم ہرقل کے پاس میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے, لیکن اس کی تو بات ہی الگ. اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا, ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو, جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے, ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے. کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے, وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں. کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے. وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ
हरम में सोए हुए थे और कोई फरिश्ता आया और उन्हें उठाकर ले गया और वहां से वो बैतुल मुकद्दस गए बुराक की सवारी लेकर और वहां पर जाकर उन्होंने सवारी को बांध दिया और बैतुल मुकद्दस में जाकर इमामत की। फिर आसमान वो सब सुनाने लगे और फिर उसी वक्त दरबार में बैठा हुआ 90 साल का एक ईसाई पादरी, जिसके लिए बादशाह भी झुक जाता था, 90 साल का पादरी था, वो वहां महफिल में बैठा हुआ था। साहब तो देखने आए थे कि अरब वाले क्या नई खबर लेकर आए। जैसे ही महफिल में अबू सुफियान ये वाकया इसलिए सुना रहे थे कि इनको लग जाए कि झूठा किस्सा, कितना बड़ा गढ़ा हुआ किस्सा है। वो पादरी खड़ा हो गया, अच्छा ये बताओ ये तारीख क्या थी, ये तारीख क्या थी? तो अबू सुफियान ने कहा वो 27 रजब की तारीख थी। कहा बादशाह मेरे पास एक और किस्सा है, मैं सुनाना चाहता हूं। बादशाह ने कहा क्या है? कहा इसको अब इतना किस्सा रोक दो। अबू सुफियान ने सुनाया। कहा मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर मामूर पादरी हूं, मैं बैतुल मुकद्दस का सफाई भी कर्मचारी और वहां के इमामत और दीगर जिम्मेदारियों का मुतवल्ली हूं, लेकिन जो तारीख अबू सुफियान बता रहा है उस तारीख को रात को मैं बैतुल मुकद्दस के सारे दरवाजे बंद करता हूं, मैं बंद करता हूं। मैं आपको बताता हूं एक रात ऐसी आई थी और वो 27वीं रात ही थी शबे में ये रजब की, कि मैं बैतुल मुकद्दस का सबसे बड़ा दरवाजा बंद करने गया, किसी ताकत को लगाए वो बंद ही नहीं होता था, बंद ही नहीं होता था। यहां तक कि मैं अकेला नहीं, फिर लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, आओ दरवाजा बंद करें, क्योंकि वो काबा था उस जमाने का, सारे लोग उसकी तरफ, बैतुल मुकद्दस मरकज और किबला है, लोग उसकी तरफ मुंह कर नमाज पढ़ते, इबादत करते। सबको बुलाया गया, सबों ने ताकत लगा दी, दरवाजे को न हिलना था न हिला। वो पादरी कहता है ऐसी सख्त बात और ताज्जुब की बात इससे पहले मैं देखा ही नहीं। तो दरवाजा बंद नहीं हुआ तो रात को हम सब ने ये मशवरा किया, चलो अब थक गए सो जाते हैं, देखते हैं कल सब बैठ करके बड़े बड़े उलमा को बुलाएंगे और क्या होगा इस पर। वो कहता है वो आलिम था उस जमाने का, 90 साल की उम्र हो गई। कहा मैं जाकर सो गया, सब चले गए सो गए। सुबह जब हम उठ कर के आए तो दरवाजे को हल्का हिलाने से ही बंद हो गया, दरवाजे को सिर्फ हाथ ही लगाया तो बंद हो गया। मैंने देखा ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या, रात को पूरी ताकतों से बंद नहीं हुआ। मैंने देखा कुछ अलग मसला है। तो कहता है अंदर कदम रखा तो भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी, माहौल बदला बदला लग रहा था। और उसके बाद मैंने नजर बाहर डाली तो देखा पत्थर में सुराख है, और ऐसा सुराख है जैसे किसी घोड़े की रस्सी बांधी हुई है, रस्सी का टुकड़ा टूटा हुआ वहां पर लगा हुआ है। मैंने देखा ये ताज्जुब की बात क्या है। सारे उलमा को बुलाकर पूछा, सब इस गुत्थी को सुलझाने से रह गए, हम आजिज थे, उस वक्त से गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। अबू सुफियान तुम्हारा शुक्रिया, वो गुत्थी भी सुलझा दी।